हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 3 बड़ी अपडेट आ रही है। पहली अपडेट तो है महिला सिपाही के एग्जाम से रिलेटेड, उनकी परीक्षा तिथि बदल दी गई है। दूसरी अपडेट है जो पुरुष सिपाही है यानी कि जो मेल कांस्टेबल का एग्जाम होना है जो अभी रद्द हुआ है, उसका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। और तीसरी अपडेट है जो मेल कांस्टेबल का एग्जाम 7 तारीख को हुआ था और रद्द हो गया था, उसमें जो पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे अजीबोगरीब, उससे रिलेटेड भी बयान दिया है HSSC के चेयरमैन साहब ने। तो तीनों ही अपडेट को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कमांडो पुरुष सिपाही की भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको पूरी अपडेट एक एक करके बता देता हूं। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कमांडो पुरुष सिपाही की भर्ती प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू करने जा रहा है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, सदस्यों और सचिव ईसा कांबोज ने वीरवार को हवन किया। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में यह प्रक्रिया शुरू होगी। यह मैंने आपको वीडियो में बता दिया था पिछले। कमांडो विंग के लिए पुरुष सिपाही पद के उम्मीदवारों की 13 अगस्त से 20 अगस्त तक पंचकुला परेड ग्राउंड में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि PMT और PST होगी। इसमें शारीरिक माप तोल और ऊंची कूद वगैरह का टेस्ट होगा। कमांडो विंग के पुरुष सिपाही के 534 पद है और लगभग 70,000 उम्मीदवार है। अब बात करते हैं कि जो पशुपालन से संबंधित अजीबोगरीब सवाल पूछे गए थे, विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे, छात्रों ने भी सवाल उठाए थे, इस पर HSSC के चेयरमैन साहब का क्या कहना है। पुरुष सिपाही पद के लिए लिखित परीक्षा के पेपर में पशुपालन से संबंधित सवाल निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित है, ऐसा कहना है चेयरमैन साहब का। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी से दैनिक सवेरा ने पूछा कि पुरुष सिपाही पद के लिए जो पेपर रद्द हुआ है उसमें पशुपालन से संबंधित सवालों पर विपक्षी राजनेताओं ने सवाल उठाए हैं, तो निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। अध्यक्ष ने कहा कि यह पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल नहीं थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस भर्ती नियम के तहत जो विषय पुलिस विभाग की तरफ से पाठ्यक्रम भेजा हुआ है उसी के अनुसार ये पेपर तय हुए थे। एक भी प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का नहीं था। उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती नियम में लिखा है कि 10वीं कक्षा के स्तर तक के सवाल पूछे जाने हैं। इनमें जनरल स्टडीज के 10, जनरल साइंस के 10, करंट अफेयर के 12, जनरल रीजनिंग के 12, मेंटल एप्टीट्यूड के 12, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10, एग्रीकल्चर के 6, पशुपालन से संबंधित 6, पुलिस संबंधित ट्रेड स्पेसिफिक के 12 और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज से संबंधित 10 सवाल पूछे जाने हैं। इस तरह कुल 100 सवाल पूछे जाने हैं। पुरुष सिपाही पद के पेपर में इसी पाठ्यक्रम के अनुसार सवाल पूछे गए थे। तो देखिए, जो विपक्ष ने सवाल उठाया था कि अजीबोगरीब सवाल पूछे हैं, पुलिस में भर्ती होना है कि वेटरनरी डॉक्टर बनना है, तो HSSC चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो सिलेबस बताया था उसी के अनुसार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि सिलेबस में लिख दिया था कि एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित जो है पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, पहले ही हमने बता दिया था। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो महिला सिपाही यानी कि फीमेल कांस्टेबल के जो एग्जाम है उसकी परीक्षा में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ी खबर है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा को बताया कि महिला सिपाही पद के लिए लिखित परीक्षा पहले 28 अगस्त को आयोजित की जानी थी, मगर अब यह परीक्षा 18 और 19 सितंबर को 5 जिलों में होगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में आयोजित होगी। पहले दिन 18 सितंबर को शाम की शिफ्ट और 19 सितंबर को सुबह और शाम की शिफ्ट में यह परीक्षा होगी। महिला सिपाही के 1100 पदों के लिए 2,57,180 उम्मीदवार लाइन में हैं। और बात करें सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कब होगी, तो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के पुरुष और महिला पदों के लिए लिखित परीक्षा पहले से निर्धारित 29 अगस्त को ही होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो देखिए, पहले तो बदलाव कर ही दिया था, अब दोबारा से कोई और बदलाव करने का इनकी कोई मंशा नहीं है। आपको पता है पहले सितंबर में होना था, सितंबर से अब इन्होंने कर दिया है अगस्त में। अब दोबारा से कोई चेंज करने का इनका प्लान नहीं है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करें। जो SI के एग्जाम होने हैं मेल फीमेल के, वो निर्धारित समय पर ही होंगे, अगस्त में ही होंगे। और मेल कांस्टेबल का एग्जाम शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।